नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू सिलेबस कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा का अध्याय 3। अध्याय का नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता पाठ को पढ़ाया था। उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। को ए रुक, को ए रुक, हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक। सुभाषित। कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है। आज का विचार, अन्नेन जातानि जीवन्ति। तैत्तरीय उपनिषद से ली गई हैं ये लाइनें। अब यहाँ पर मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार, अन्नेन जातानि जीवन्ति। पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा पाठ दिया गया है। इसमें खाने की सामग्री के बारे में विस्तार से बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के आहार, भारत में हर जगह का खाना अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पंजाब में मक्का, गेहूँ, चना, दालें, और कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द, नारियल, मणिपुर में चावल, बांस, सोयाबीन आदि बनाया जाता है। क्रियाकलाप दिया गया है यहाँ पर कि खाना किस में बनता है। जैसे कि पारंपरिक चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, आधुनिक गैस चूल्हा, सिलबट्टे पर क्या किया जाता है और मिक्सर ग्राइंडर में क्या करते हैं। तो इन सभी की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। आगे है भोजन के घटक। तो स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। यहाँ पर राजस्थानी आहार, गुजराती आहार और असमिया आहार दिखाया गया है। महोत्सव में ये है कुछ कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार। यह है कुछ वसा समृद्ध खाद्य पदार्थ। ये है प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ। यहाँ पर आइए सर्वेक्षण करते हैं। तो सर्वेक्षण में विटामिन ए से क्या लाभ होता है और किससे प्राप्त होता है। इसी तरह से विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, विटामिन और खनिज, उनके कार्य, उनके खाद्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग या विकार एवं लक्षण का चार्ट। तो यहाँ पर विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं, इसी तरह विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं। यहाँ वैज्ञानिक से परिचय। कोलुथुर गोपालन, इनका जन्म 1918 में हुआ और मृत्यु 2019 में हुई। इन्होंने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की थी। आगे है भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। तो यहाँ परीक्षण बताया गया किस तरह से करना है।
वसा के लिए परीक्षण बताया गया है, प्रोटीन के लिए परीक्षण बताया गया है, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। संतुलित आहार के बारे में बताया है कि संतुलित आहार क्या होता है। मोटा अनाज यानी पोषक अनाज, खाद मील फूल माइल खेत से हमारी थाली तक, किस तरह से किसान अनाज को खेतों में उगाता है, अनाज की मढ़ाई और ओसाई होती है, अनाज का भंडारण होता है, अनाज पीसना और पैक करना, खुदरा दुकान पर परिवहन, हमारी थाली में भोजन। इस तरह से यह चक्र चलता है। अब प्रमुख शब्द दिए गए हैं इसमें, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, पाक विधियाँ, अभावजन्य रोग, वसा, आहार के घटक, खाद्य मील, आयोडीन, नमक, मोटा अनाज, खनिज, पोषक तत्व, प्रोटीन, रिकेटस, आहार या रेशेस, कर्वी, विटामिन, विश्लेषण, तुलना करना, परिणाम निकालना, निष्कर्ष निकालना, जांच करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना और सर्वेक्षण। सारांश दिया गया है इस पाठ का कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। संपूर्ण भारत में लोग विविध प्रकार का आहार लेते हैं जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं आदि के अनुसार खान पान की आदतें भिन्न हो सकती हैं। समय के साथ पाक पद्धतियां परिवर्तित हो गई हैं। खाना पकाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों में बहुत अंतर है। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है और रोगों से बचाता है। हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज हैं। इसके अतिरिक्त आहारीय रेशे और जल भी भोजन के आवश्यक घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा है, जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व हैं। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, जबकि प्रोटीन हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारीय रेशे और जल उपलब्ध होता है। लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषक की कमी से रोग या विकार हो सकते हैं। जंक फूड अस्वास्थ्यकर होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है, परंतु प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे कम होते हैं। मिलेट को मोटा अनाज यानी पोषक अनाज भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। हमें कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। आइए और सीखें। तो यहाँ पर ये हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। क ज्वार, बाजरा, रागी, चना। ख राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। तो इन्हें हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर इसके 13 प्रश्न हैं। तो हम इन प्रश्नों को अब हम हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। क ज्वार, बाजरा, रागी, चना। ख राजमा, मूंग, सोयाबीन और चावल। तो उत्तर है चना, यह मिलेट नहीं है क में से। और ख में से है चावल, यह प्रोटीन युक्त भोजन नहीं है। प्रश्न 2, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें।
तो उत्तर पारंपरिक पाक पद्धतियाँ। ज़्यादातर खाना पकाने का काम परंपरागत चूल्हे पर किया जाता था। यह आधुनिक आजकल हम में से ज़्यादातर लोग आधुनिक गैस चूल्हे पर खाना बनाते हैं। आगे है, पहले पीसने का काम हाथ से सिलबट्टा से किया जाता था। आजकल रसोई में बिजली से चलने वाले मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब है प्रश्न 3। शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य करता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। इसका उत्तर है, पहला है अच्छे आहार को परिभाषित कीजिए और दूसरा है अच्छा आहार औषधि के रूप में कैसे कार्य करता है। प्रश्न 4। सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। इसका उत्तर लिखेंगे हम। आजकल लोग बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, सफ़ेद ब्रेड, चाउमीन, चॉकलेट आदि का आनंद उठाते हैं क्योंकि ये स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन ये स्वास्थ्यप्रद नहीं है क्योंकि इनमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये पर्याप्त पोषक तत्व नहीं देते। अंकुरित अनाज और दालें, सोया, नट्स, चुकंदर, तुरई, लौकी आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इनका स्वाद पसंद नहीं आता, जबकि ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। प्रश्न 5। मेदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। तो उत्तर है, उसे सभी प्रकार की दालें, पनीर, फल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, साबुत अनाज और मेवे आदि खाने चाहिए। प्रश्न 6। रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही है। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह दी। क्या वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? क्या उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? क्या कुछ खाद्य पदार्थ का सुझाव दें जिन्हें समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, क्या का तो है उसे जो अभावजन्य रोग है वो है रतौंधी, तो उसे अब दूसरे ख का उत्तर है विटामिन ए। उसे आहार में विटामिन ए की कमी को पूरा करना होगा। नंबर 3 गै, इसमें है कि कौन कौन से वो समस्या जो है उसे, तो उस समस्या को दूर करने के लिए उसे क्या क्या खाना चाहिए। वो है गाजर, पालक, आम, मीठा आलू यानी शकरकंद, पपीता और दूध आदि। प्रश्न 7। आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं जैसे कि डिब्बा बंद फलों का रस, ख ताजे फलों का रस, ग ताजे फल। पोषक की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? उत्तर है ग, मैं ताजे फल पसंद करूंगा क्योंकि ताजे फलों में भी रुक्षांश होता है। डिब्बा बंद फलों का रस संरक्षण, कृत्रिम रंग और स्वादकारी पदार्थ फ्लेवरिंग एजेंट से भरा होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। प्रश्न 8। गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। पाठ्य पुस्तक में चित्र 3.5 का संदर्भ लें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न क्या है? चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? है दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया? गैर चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? उत्तर है क्या का उत्तर है
कैल्शियम हमारी हड्डियों का एक घटक है और यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने और हड्डियों को मजबूत रखने में सहायता करता है। ख का उत्तर है विटामिन डी शरीर को हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है। अब है ग, डॉक्टर ने कैल्शियम की गोलियों के साथ विटामिन डी की सलाह क्यों दी? कैल्शियम और विटामिन डी के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ हमें संबंध बताना है। नंबर 1, कैल्शियम और विटामिन डी के बीच कुछ संबंध है, इसलिए डॉक्टर ने दूसरी बार जांच के बाद विटामिन डी लेने की सलाह दी। दूसरा है, डॉक्टर ने उसे विटामिन डी सिरप और कैल्शियम की गोलियां दी, इनसे उसका फ्रैक्चर जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रश्न, चीनी कार्बोहाइड्रेट्स का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर है आयोडीन घोल मंड की पहचान करता है। स्टार्च इस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। चीनी में स्टार्च नहीं होता, इसलिए रंग में कोई बदलाव नहीं होता। प्रश्न 10, आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। अपने उत्तर की जांच के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। उत्तर, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज आदि शामिल हैं। यदि हम इनका परीक्षण आयोडीन के साथ करते हैं तो वे आयोडीन में नीला काला रंग नहीं दिखाते, क्योंकि चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन स्टार्च नहीं है। प्रश्न 11, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिस्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गईं, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर, साड़ी में स्टार्च होता है, जिसका प्रयोग संभवतः कपड़े की फिनिशिंग प्रक्रिया में किया जाता है। स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया करके नीला काला रंग बनाता है। दूसरी ओर मोजों में स्टार्च नहीं होता। प्रश्न 12, कदन्न को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? चर्चा करें। उत्तर है, कदन्न को पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। नहीं, कदन्न हमारे संतुलित भोजन का हिस्सा है, पूर्ण संतुलित आहार नहीं। कदन्न में वसा कम होती है। प्रश्न 13, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? उत्तर, जब किसी विलयन का नमूना स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है तो वह आयोडीन विलयन है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न अभ्यास पूरे हो गए हैं। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, स्वस्थ शरीर के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ए, केवल पानी, बी, केवल आराम, सी, संतुलित आहार, डी, केवल व्यायाम। इसका सही उत्तर है सी, संतुलित आहार। प्रश्न 2, संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? ए, केवल कार्बोहाइड्रेट, बी, वसा और नमक, सी, सभी पोषक तत्व, डी, केवल चीनी। इसका सही उत्तर है सी, सभी पोषक तत्व। प्रश्न 3, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? ए, वसा, बी, प्रोटीन, सी, विटामिन, डी, खनिज। इसका सही उत्तर है बी, प्रोटीन। प्रश्न 4, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? ए, विटामिन और खनिज, बी, प्रोटीन और पानी, सी, वसा और कार्बोहाइड्रेट, डी, फाइबर और लवण। इसका सही उत्तर है सी, वसा और कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 5, विटामिन और खनिज किस कार्य में सहायक होते हैं? ए, ऊर्जा देने में, बी, शरीर की कार्यप्रणाली सुचारू रखने में, सी, वजन बढ़ाने में, डी, शरीर को थकाने में। इसका सही उत्तर है बी, शरीर की कार्यप्रणाली सुचारू रखने में। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा असंतुलित आहार का दुष्परिणाम है?
ए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना, बी कुपोषण, सी ताजगी महसूस होना, डी मानसिक विकास। इसका सही उत्तर है बी कुपोषण। प्रश्न 7, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए चावल, बी तेल, सी दालें, डी चीनी। इसका सही उत्तर है सी दालें। प्रश्न 8, रोजाना भोजन में किस चीज़ की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? ए मिठाई, बी तली चीज़ें, सी फल और सब्जियां, डी नमक। इसका सही उत्तर है सी फल और सब्जियां। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सी आदत शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है? ए जंक फूड खाना, बी समय पर सोना और जागना, सी देर तक खाना खाना, डी भोजन छोड़ना। इसका सही उत्तर है बी समय पर सोना और जागना। प्रश्न 10, शुद्ध और पर्याप्त पानी पीने से क्या लाभ होता है? ए मोटापा बढ़ता है, बी शरीर की सफाई होती है, सी हड्डियां कमजोर होती हैं, डी नींद नहीं आती। इसका सही उत्तर है बी शरीर की सफाई होती है। अब प्रश्न है कुपोषण का अर्थ क्या है? ए अधिक भोजन करना, बी संतुलित भोजन करना, सी भोजन की कमी या असंतुलन, डी केवल फल खाना। इसका सही उत्तर है सी भोजन की कमी का असंतुलन। प्रश्न 2, स्वस्थ रहने के लिए हमें दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए? ए 1 गिलास, बी 2 लीटर, सी 5 गिलास, डी 10 लीटर। इसका सही उत्तर है बी 2 लीटर। प्रश्न 6, ऊर्जा से भरपूर भोजन किसे कहते हैं? ए टॉनिक, बी जंक फूड, सी ऊर्जा खाद्य, डी नाश्ता। इसका सही उत्तर है सी ऊर्जा खाद्य। प्रश्न 7, मिलजुल कर खाने से क्या होता है? ए झगड़ा होता है, बी मन उदास रहता है, सी प्रेम और सामाजिकता बढ़ती है, डी भूख नहीं लगती। इसका सही उत्तर है सी प्रेम और सामाजिकता बढ़ती है। प्रश्न 8, फास्ट फूड खाने से क्या हो सकता है? ए स्वास्थ्य बेहतर होता है, बी ताकत बढ़ती है, सी मोटापा और रोग हो सकते हैं, डी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसका सही उत्तर है सी मोटापा और रोग हो सकते हैं। प्रश्न 9, स्वस्थ जीवन के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? ए केवल फलों का, बी असंतुलित भोजन, सी संतुलित आहार, डी बार बार खाना। इसका सही उत्तर है सी संतुलित आहार। प्रश्न 10, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन के साथ और क्या आवश्यक है? ए तनाव, बी नींद और व्यायाम, सी मोबाइल चलाना, डी टीवी देखना। इसका सही उत्तर है बी नींद और व्यायाम। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 चुंबकों को जाने पाठ को पढ़ाऊंगी, उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।